तो हे गाइस, आ गए आप। स्वागत है आपका द ब्राइट पॉन्डरिंग यूट्यूब चैनल में। थिंक राइट, कीप शाइनिंग एंड कीप लर्निंग। इस चैनल पर रेगुलर वीडियोस अपलोड होती हैं जो कि बेस्ड होती हैं क्लास 5th से 10th तक के सीबीएसई और एनसीईआरटी सिलेबस पर, इंपॉर्टेंट जीके ट्रिक्स पर, इंपॉर्टेंट एजुकेशनल न्यूज लाइक चेंजेस डन बाय गवर्नमेंट इन सिलेबस पैटर्न, एग्जाम्स डेट, बेस्ट बुक्स, स्टूडेंट मोटिवेशन और अदर एजुकेशनल रिलेटेड टॉपिक्स पर। तो द ब्राइट पॉन्डरिंग चैनल को भी सब्सक्राइब करें और जुड़ जाएं द ब्राइट पॉन्डरिंग ग्रुप से, ताकि इन्फॉर्मेशन सबसे पहले मिल सके आपको और दोस्तों की भी सबसे पहले डींग तुम ही यहाँ को। तो जैसा कि आपको थंबनेल देख के पता चल ही गया होगा, इस वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं इंपॉर्टेंट बुक्स का नाम जो कि 1857 रिवोल्ट के दौरान या उसी टॉपिक पर लिखा गया था। 1857 में जब इंडिया की आज़ादी के लिए पहला रिवोल्ट हुआ था, उस पर काफ़ी सारे फेमस राइटर्स ने काफ़ी बुक लिखी, बहुत बढ़िया बुक लिखी जो कि इंपॉर्टेंट है एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से। ठीक है, तो उसी पर हम लोग आज वीडियो देखने वाले हैं। देखिए, जो पहला ट्रिक है या फिर पहला बुक का नाम है वह था द फर्स्ट इंडियन वार ऑफ इंडिपेंडेंस 1857 टू 1859 और इसके जो राइटर थे वह थे कार्ल मार्क्स। तो देखिए, इससे क्या ट्रिक हम लोग कैसे लगा सकते हैं। देखिए, फर्स्ट इंडियन फर्स्ट से बनेगा फर्स्ट और इंडियन से इंडियन आपको इंडिया। ठीक है, यहाँ इंडियन को इंडिया आपको कन्वर्ट कर देना है। तो देखिए, इससे एक सेंटेंस बना जो फर्स्ट आता है इंडिया में। तो देखिए, इंडिया पूरे मास, उतने मास लेवल में यदि आपको फर्स्ट आना है तो आपको क्या करना पड़ेगा, समय यानी कि काल का सही उपयोग करना पड़ेगा। और बेस्ट, अच्छे तो हम लोग नहीं बोल सकते हैं, बेस्ट मार्क्स लाना होगा, काल बोले तो समय का प्रयोग करके। ठीक है, तो कार्ल मार्क्स, यहाँ से आपको कार्ल बना देना है और मार्क्स। तो इंडिया में जो फर्स्ट आता है उसने क्या किया होता है, मतलब काल, समय का अच्छे उपयोग करके अच्छे मार्क्स, बेस्ट मार्क्स लाए होते हैं, तभी वो क्या करते हैं, पूरे मास लेवल मतलब पूरे इंडिया में फर्स्ट आते हैं। हमारा जो नेक्स्ट ट्रिक है वह है सेकेंड बुक के लिए, जो कि है काउजेज ऑफ इंडियन रिवोल्ट, सईद अहमद खान। तो देखिए, काउजेज ऑफ इंडियन रिवोल्ट, इसका हिंदी क्या होगा, इंडियन रिवोल्ट का कारण। इसको आपको दूसरे फॉर्म में लेना है ऐसे, इंडियन रिवोल्ट के कारण। यानी कि देखिए, इंडियन रिवोल्ट जब हुआ, यानी कि इंडिया में जब रिवोल्ट हुआ तो उसके कारण क्या क्या इफेक्ट हुआ वो आपको यहाँ पर लेना है। ठीक है, देखिए, फेमाइन आ गई। जनरली रिवोल्ट के बाद क्या होता है, फेमाइन यानी कि अकाल आ जाता है। ठीक है, तो किसी के पास खाना पीना नहीं होता, खाना नहीं होता, यहाँ से आपको वर्ड उठाना है खाना। देखिए, जब भी रिवोल्ट होता है, काउजेज ऑफ इंडियन रिवोल्ट, यहाँ पर काउजेज को आपको पकड़ना है, बढ़िया से ध्यान से रखना है। यानी कि इंडियन रिवोल्ट के कारण क्या क्या होता है, तो इंडियन रिवोल्ट के कारण क्या क्या होता है, पहली बात तो फेमाइन आ जाती है। और जब भी फेमाइन आती है तो क्या होता है, किसी के पास खाना पीना नहीं होता, खाना नहीं होता, और जिसके कारण लोग मैड हो जाते हैं, पागल हो जाते हैं, बिल्कुल गुस्से में रहते हैं, पागल हो जाते हैं। ठीक है, तो मैड से आपको यहाँ पर मद लेना है और एच लगा देना है, यानी कि अहमद खान। तो अहमद खान आपको हिंट मिल गया, तो सईद तो अपने आप आपको याद आ ही जाएगा। ठीक है, तो सईद अहमद खान। हमारा जो नेक्स्ट ट्रिक है वह है द इंडियन वार ऑफ इंडिपेंडेंस। हमारा जो नेक्स्ट ट्रिक है, यानी कि जो थर्ड बुक का नाम है वह है द इंडियन वार ऑफ इंडिपेंडेंस, विनायक दामोदर सावरकर। देखिए, यहाँ से आपको वर्ड उठाना है इंडियन वार। तो देखिए, इंडियन वार में कौन जाता है ये आपको देखना है। जो नायक होते हैं, यानी कि जिसके अंदर कुछ करने की क्षमता होती है, जो नायक होते हैं और जिनके अंदर दम होता है और जिनके अंदर सेवा करने की, अपनी मातृभूमि की सेवा करने की भावना होती है। ठीक है, तो नायक से बना विनायक, दम से बना दामोदर और सेवा से बना सावरकर। विनायक दामोदर सावरकर, एकदम सिंपल सा है। मतलब इंडियन वार में कौन जाते हैं, जो इंडिपेंडेंस के लिए जो इंडियन वार हो रहा है उसमें कौन जाते हैं, विनायक दामोदर सावरकर। विनायक यानी कि जिसके अंदर कुछ करने की क्षमता होती है, यानी कि जो नायक होते हैं, जिनके अंदर दम होता है और जो सेवा की भावना रखते हैं, तो विनायक दामोदर सावरकर। हमारा जो नेक्स्ट ट्रिक है वह फोर्थ बुक के लिए। देखिए, द सिपोय म्यूटिनी एंड द रिबेलियन ऑफ 1857, जिसके राइटर थे या ऑथर थे आर.सी. मजूमदार। तो सिपोय से क्या बना, सिपोय से आपको वर्ड लेना है सिप, सिपोय से सिप मिलता जुलता वर्ड है, और मजूमदार तो आपको यहाँ जो ग्रीन कलर से किया हुआ है इसको एक अलग वर्ड बनाना है इससे, और उमदार इससे आपको एक अलग वर्ड बनाना है। देखिए, मजूमदार, मज से बना मज़ा, यानी कि उम्रदार से आपको उम्रदार बनाना है, यानी कि जिसके पास एक्सपीरियंस होता है। तो देखिए, शिप में बैठने में तो बहुत मज़ा आता है। ठीक है, लेकिन हमें शिप में, देखिए, शिप में बैठने में तो बहुत मज़ा आता है। ठीक है, लेकिन हमें किनके साथ बैठना चाहिए, जो उम्रदार होते हैं। उम्रदार बोले तो बूढ़े नहीं, ठीक है, जिनके पास एक्सपीरियंस होता है, जिनको तैरने आता हो।
तो क्या तो यदि अगर किसी तरह की घटना हुई भी तो हम बच सकते हैं। तो शिप में बैठने में मज़ा आता है, शिप में बैठने में मज़ा आता है, लेकिन हमें फिर भी अपनी सेफ्टी को ध्यान में रखते हुए उम्रदार लोगों के साथ बैठना चाहिए, यानी कि जिनके पास एक्सपीरियंस होता है, जिनको तैरने आता है। तो क्या हुआ, द सिपोय म्यूटिनी एंड द रिबेलियन ऑफ 1857। और आप देख सकते हैं कि सिपोय जो वर्ड है वह कहीं पर किसी और बुक में सिपोय जो वर्ड है इसका यूज़ किया हुआ भी नहीं है। तो क्या हुआ, द सिपोय म्यूटिनी एंड द रिबेलियन ऑफ 1857, इसके जो ऑथर थे वह थे R.C. मजूमदार। तो हमारा जो नेक्स्ट ट्रिक होने वाला है वह होने वाला है द सिविल रिबेलियन इन इंडियन म्यूटिनीज, S.B. चौधरी और S.B. यानी कि शशि भूषण चौधरी इसके ऑथर थे। तो देखिए इंडियन म्यूटिनीज का मतलब क्या होता है, देखिए एरो को पकड़ते हुए आइए, बगावत। तो देखिए भारतीय जो होते हैं वे बगावत क्यों करते हैं, देखिए क्यों करते हैं। कोई भी व्यक्ति यदि बगावत करता है तो क्यों करता है, अपने शीश के लिए, शीश मतलब इज्जत के लिए, ठीक है, अपनी भू के लिए, भू मतलब धरती, अपनी ज़मीन के लिए और अपनी शान के लिए, ठीक है। तो शशि, शीश से बना शशि, भू से बना भू, शान से बना शन, तो शशि भूषण आपको याद आ जाएगा, तो चौधरी तो खुद ब खुद याद आ ही जाएगा। तो सिविल रिबेलियन इन इंडियन म्यूटिनीज, S.B. चौधरी बोले तो शशि भूषण चौधरी। तो इंडियन म्यूटिनीज यानी कि भारतीय बगावत क्यों करते हैं, वो अपने शीश के लिए करते हैं, अपनी इज्जत के लिए, अपनी शान के लिए और अपनी भू यानी कि अपनी धरती के लिए, शशि भूषण चौधरी। तो गाइस जो हमारा नेक्स्ट ट्रिक होने वाला है वह होने वाला है द बुक, इस बुक के लिए जिसका नाम है रिबेलियन 1857, और इसके जो ऑथर थे वे थे पूरन चंद्र जोशी। ये पूरा बुक का नाम है रिबेलियन 1857 अ सिम्पोजियम, ठीक है। तो देखिए जो रिबेलियन 1857 जो हुआ था, यानी कि 1857 में जो रिवोल्ट हुआ था, ठीक है, वो सबसे पुराना रिवोल्ट था इंडिया की आज़ादी के लिए, इंडियन इंडिपेंडेंस के लिए सबसे पुराना रिवोल्ट यही था, ठीक है। तो यहाँ से आपको थोड़ा सा हिंट लेना है दिमाग लगा करके, सबसे पुराना, ठीक है। उसके बाद देखिए सिंपोजियम है, इस सिंपोजियम से एक मिलता जुलता वर्ड होता है सिंपाथी, ठीक है, सिंपाथी, सिंपोजियम सिंपाथी। तो पुराना से आपको पुरान लेना है, सिंपोजियम से आपको सिंपाथी लेना है, और सिंपाथी का मतलब होता है सहानुभूति। सहानुभूति मतलब जिसके अंदर में बहुत धीरज होता है। तो धीरज सबसे ज़्यादा किनके अंदर होता है, ज्योतिषी लोगों के अंदर, ठीक है। तो यहाँ ज्योतिषी से बना जोशी, पुराना से बना पुरन जोशी, चंद्र आपको खुद ब खुद याद वहाँ दिमाग में हिट कर जाएगा, ठीक है। तो रिबेलियन 1857 अ सिम्पोजियम, इस बुक के जो ऑथर थे वह थे पूरन चंद्र जोशी। ट्रिक मैंने आपको बता दिया है। उसके बाद जो हमारा नेक्स्ट बुक होने वाला है वह है 1857। हाँ, इस पूरा बुक का ही नाम सिर्फ इतना ही था, 1857। और देखिए इसके जो ऑथर थे वह थे S.N. सेन। तो इस 1857 को आपको क्या करना है, इंग्लिश में लिख देना है 1857। तो देखिए 7 से ही आपका पूरा जो है सो इस ऑथर का नाम आने वाला है। एक बार एक लेटर आपको शुरू से लेना है अल्फ़ाबेट, और फिर एक लास्ट से लेना है SN। उसके बाद आपको क्या करना है, एक शुरू से लेना है, 2 अंत से लेना है, या फिर आप 2 शुरू से ले सकते हैं और एक लास्ट से ले सकते हैं। तो SN, और आप यहाँ यदि 2 वर्ड शुरू से लेते हैं SE हो गया, और एक लास्ट से N, तो SN सेन। तो इसका ऑथर का नाम भी इस तरह से याद हो गया। तो इस तरीके से हमारा ये वाला टॉपिक जो है जिसमें हम लोग पढ़ें कि 1857 जो हमारा रिवोल्ट हुआ था इंडियन इंडिपेंडेंस के लिए, फर्स्ट रिवोल्ट, उसमें काफ़ी सारी इंपॉर्टेंट बुक्स लिखे गए थे और उसके राइटर्स के नाम हमें याद हो जाते हैं। उम्मीद करता हूँ वीडियो पसंद आया होगा। लाइक करने में क्या जाता है, एक लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें और ऑल नोटिफिकेशन को दबा लें। साथ ही साथ यदि आप किसी और टॉपिक में वीडियो चाहते हैं, इसी टाइप की इंटरेस्टिंग वीडियो, तो कमेंट करें, या फिर वीडियो आपको कैसा लगा जरूर कमेंट करना न भूलें। एक शेयर तो कर ही दें, ठीक है। धन्यवाद। दोस्त, संघर्ष में आदमी अकेला होता है, सफलता में दुनिया साथ होती है। जिस पर ये दुनिया हंसा है उसी ने इतिहास रचा है।